सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं बताऊंगी कि हम घर पर ही अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं। जब भी हम बाज़ार से लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं तो एक तो सबसे पहले हमें उसकी आँखों पर पट्टी बांध कर लेके आना चाहिए। और अगर हम वैसे तो हम बाज़ार से लेते हैं, अगर हम मथुरावन या वृंदावन से कहीं से भी लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं तो उसकी ऑटोमेटिक ही प्राण प्रतिष्ठा हुई मिलती है, तो उसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम बाज़ार से लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं तो हम घर पर भी उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। हम लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा 7 तरीके से कर सकते हैं, 5 तरीके से भी कर सकते हैं और 3 तरीके से भी कर सकते हैं। आज मैं बताऊंगी कि हम 5 तरह से कैसे घर पर ही लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले अपने कान्हा जी की आंखों पर लाल रंग की, हरे रंग की या फिर पीले रंग की पट्टी बांध दीजिए। सबसे पहले हम कराते हैं कान्हा जी की जल में। ये देखो, मैंने जल ले लिया है और इसमें मैंने इस बर्तन में पानी डाल लिया है। ये देखिए, अब हम इसमें अपने कान्हा जी को लिटाएंगे। ये देखिए, अच्छे से मैंने, देखो मैं इसको ज़्यादा नहीं लिटा सकती क्योंकि मेरे कान्हा जी की तो पहले ही, और हम इसको ढक देंगे, पहले ही प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है। अब हम इसको ऐसे ही 2 घड़ी तक इसको लिटाए रखेंगे, 2 घड़ी यानी 45 मिनट्स। अब जब 2 घड़ी पूरी हो जाती है, अब मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी करके बता रही हूँ। सबसे पहले हम करेंगे कान्हा जी की जल में प्राण प्रतिष्ठा। अब मैं इसको 2 घड़ी हो गई है, अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ। ये देखिए, मैंने कान्हा जी को बाहर निकाल लिया है। अब दूसरे नंबर पर करेंगे हम कान्हा जी की अन्न में। अन्न आप चावल भी ले सकते हैं, अक्षत और गेहूं भी ले सकते हैं, कोई भी अनाज आप ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसमें ये डाल दिए हैं और अब इसमें मैं कान्हा जी को लिटाकर अच्छी तरह से इनको ढक दूंगी। ये देखिए, मैंने इनको अच्छी तरह से, मैं इसको बिल्कुल तो नहीं ढक सकती क्योंकि मेरे कान्हा जी की पहले ही प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है। मैं तो सिर्फ आपको घर पर ही बिल्कुल आसान तरीके से करना बता रही हूँ। और इसको हम इसी तरह से 2 घड़ी तक ऐसे ही अनाज में इसको लिटाए रखेंगे। अब 2 घड़ी के बाद हम इसको इसके अंदर से ऐसे इसको हटाएंगे और इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने कान्हा जी को बाहर निकाल लिया है और इस तरह से अब हम करेंगे कान्हा जी की शयन। सबसे पहले हम तीसरे नंबर पर करेंगे हम कान्हा जी की मीठे में। ये देखिए, आप कोई भी मीठा या मिठाई कुछ भी ले सकते हैं, को वो आपकी इच्छा है। ये देखिए, मैंने ये यहाँ पर चीनी ले ली है और इसी तरह से हम कान्हा जी को इसके अंदर अच्छी तरह से बिल्कुल पूरा ढक देंगे और ऐसे ही इसको इसके अंदर लिटाकर फिर इसके ऊपर कपड़ा रख देंगे। इसी तरह से 2 घड़ी तक हम ऐसे ही इसकी मीठे में भी ऐसे इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। सबसे पहले जल में, दूसरे नंबर पर अन्न में और तीसरे नंबर पर हम इसकी करेंगे मीठे में। अब ये देखिए, 2 घड़ी, जैसे 2 घड़ी आप टाइम देख लेना, जैसे 2 घड़ी हो जाती है तो हम लड्डू गोपाल को इसके अंदर से
बाहर निकाल लेते हैं और इस तरह से इसको हम बाहर बिठाकर अब हम इसकी अब हम करेंगे फलों में। ये देखिए मैंने कान्हा जी को लिटा दिया है और इसी तरह से इसके ऊपर हम ऐसे ही ये फलों को रख देंगे और इसको इसी तरह से 2 घड़ी तक इसको इसके अंदर लिटा कर रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको फिर बता रही हूँ, सबसे पहले हम कान्हा जी को जल में कराएंगे, उसके बाद अन्न में, तीसरे नंबर पर हम मीठे में कराएंगे। मीठे में आप कुछ भी, कोई भी मिठाई कुछ भी ले सकते हैं। मीठा शुगर है, शक्कर है, आप कुछ भी ले सकते हैं मीठे में तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर हमने ये इसको फलों में इसकी प्राण प्रतिष्ठा करा दी है। अब देखिए जैसे 2 घड़ी हो जाती है तो हम इसको इसी तरह से ऐसे ही इनको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए अब हमने इनको इस तरह से बाहर निकाल लिया है। अब हम 5वें नंबर पर कराएंगे शयन प्रतिष्ठा। शयन यानी कि हम इसको 2 घड़ी तक इसको सुलाकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा वस्त्रों में कराएंगे। अब ये देखिए मैंने ये इनका शयन तैयार कर दिया है और इसी तरह से हम कुछ वस्त्र भी इसके ऊपर, जैसे कोई भी वस्त्र है 1 या 2, इसके ऊपर हम ऐसे रख देंगे और फिर इसके ऊपर ऐसे ही हम इसको पूरी तरह से ढककर 2 घड़ी तक इसको ऐसे ही लिटा देंगे। अब 2 घड़ी होने के बाद हम इसको इससे के अंदर से भी अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब ये देखिए अब मैंने इनको इससे भी बाहर निकाल लिया है। ये हमने अपने कान्हा जी की 5 तरीके से प्राण प्रतिष्ठा जो थे हमने करके आपको दिखाई है। अब हम कान्हा जी को साफ और सुंदर जल में स्नान कराएंगे। हम इसको साफ से पानी में इसको स्नान करके चंदन से इसको स्नान कराएंगे। ये देखिए मैंने बर्तन ले लिया है और इसमें मैंने कान्हा जी को बिठा दिया। अभी हम इसकी आँखों की पट्टी अभी नहीं उतारेंगे जब तक ये पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते। अब हम कान्हा जी का पंचामृत से स्नान कराएंगे। ये देखिए सबसे पहले ये तुलसी का पत्ता रखकर हम इसको, ये मैंने इसमें आप अलग अलग भी ले सकते हो और एक साथ इकट्ठा भी ले सकते हो। और इस तरह से मैंने ये पंचामृत बना लिया है पहले ही। अब इससे मैं कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। ये देखिए मैंने कान्हा जी को पंचामृत से स्नान करा दिया। उसके बाद हम हरी चंदन से, ये देखिए ये पीले रंग का हरी चंदन है। मैंने आपको बनाना भी बताया था एक वीडियो में। अगर आपको अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, किस तरह से हम घर पर ही अपने कान्हा जी का हरी चंदन बना सकते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीके से मैंने बिल्कुल ही आसान तरीके से घर पर ही
तुलसी की जड़ से अपने कान्हा जी का हरिचंदन बनाना बताया था। अब ये देखिए मैंने कान्हा जी को चंदन से स्नान, अब हम इसको साफ पानी से स्नान करा देंगे। ये देखिए मैंने कान्हा जी को अच्छे से स्नान करा दिया। अब हम कान्हा जी को अच्छी तरह से कपड़े पहनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने इसके ड्रेस घर पर ही अपने हाथों से बनाई थी। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप वीडियो को देख सकते हैं। इस तरह से ये देखिए ये कान्हा जी अपनी नई ड्रेस पहनकर तैयार हो गए हैं। अब ये देखिए ये देखिए मैंने कान्हा जी को अच्छी तरह से अब तैयार कर दिया है। और अब हम इनको बोलेंगे कि कान्हा जी आप बिल्कुल रेडी हो गए हो और हमारे घर में आपका स्वागत है। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने अपने चरण कमल हमारे घर पर रखे हैं। और इस तरह से हम इनका शुक्रिया अदा करके इनकी आँखों से ये पट्टी को उतार देंगे। इस तरह से ये हमने देखिए इनकी आँखों से पट्टी को उतार दिया। अब ये देखिए मेरे कान्हा जी बिल्कुल आराम से रेडी होकर बैठ गए हैं। और अब हम इनको भोग लगाएंगे। आप किसी भी चीज़ का, मीठे का या किसी भी चीज़ का आप कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं। अभी मैं इनको माखन और मिश्री का भोग लगाऊंगी। अब हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे। ये मैंने इसमें तुलसी का पत्ता रख दिया है और कान्हा जी को अभी मिश्री का भोग लगाएंगे। ये देखिए मैंने कान्हा जी को मिश्री का भोग लगा दिया है और मेरे कान्हा जी बिल्कुल आराम से तैयार हो गए हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ये देखिए मेरे कान्हा जी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से आप घर पर ही बिल्कुल ही आसान तरीके से, अगर आप बाज़ार से लड्डू गोपाल को लेकर आ रहे हैं तो अपने घर पर ही अपने कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और अगर आप मथुरा से, वृंदावन से या कहीं से भी तीर्थ स्थान से लेकर आ रहे हैं तो उसमें आपको उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर तो खुद भगवान की ही जन्म स्थली है जहाँ पर उनके प्राण प्रतिष्ठा करने की हमें ज़रूरत ही नहीं होती। तो इसलिए जब भी आप बाज़ार से लड्डू गोपाल को लेकर आएँ तो घर पर अपने कान्हा जी की, अपने ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल ही आसान तरीके में आपको कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी बताई है। तो आप इसी तरह से 2-2 घड़ी तक अपने कान्हा जी की घर पर ही
प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय मेरे लड्डू गोपाल की, जय कान्हा जी की। नमस्कार। एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई, जो सामान हमने भगवान जी की, कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा में यूज किया था, उसका क्या करना है। जैसे चीनी है, अनाज है, पानी है, फल है, इनको हम घर में यूज नहीं कर सकते। इनको आप किसी को भी दान में दे सकते हैं, कहीं पे भी गाय को खिला सकते हैं, या कहीं पर इनको आप किसी गरीब को या किसी को दान में दे सकते हैं। ये एक किस्म से भगवान का प्रसाद ही हो जाता है। और अगर आप कहीं भी नहीं देना चाहते तो इसको अपने घर में अपने बाकी के प्रसाद में मिलाकर भी खा सकते हैं। ये भगवान जी का प्रसाद तैयार हो जाता है। तो इसलिए इस सामान को भी आप अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो कहीं दान दे सकते हैं, या फिर अपने घर पर ही इसको यूज कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय मेरे कान्हा जी की। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय मेरे लड्डू गोपाल जी की।